नमस्ते भाई सभी को। आज 31 जनवरी है और आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में समीक्षा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? क्या समीक्षा जो पोर्टल है वो किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, किस पोर्टल की? समीक्षा पोर्टल की। इसका मुख्य काम क्या है? राज्य और केंद्र जो वित्त आयोग है, कौन? राज्य और केंद्र का जो वित्त आयोग है, इसके पैसों से चल रहे विकास कार्यों, कैसे विकास कार्य, जैसे सड़क, साफ सफाई, इन सब की रियल टाइम निगरानी की जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो क्या है समीक्षा पोर्टल? कि केंद्र और राज्य सरकार का जो वित्त आयोग है, इसके पैसों से चल रहे काम जैसे सड़क और साफ सफाई, इन सभी की रियल टाइम निगरानी की जाएगी जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये था समीक्षा पोर्टल, जो कि किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय सेना की उस महिला अधिकारी का नाम क्या है? किसका? जिसने हाल ही में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता हासिल की है। कौन सा हेलीकॉप्टर? रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता हासिल की है। तो उनका नाम है कैप्टन हंसा शर्मा। क्या? कैप्टन हंसा शर्मा। ये पहली महिला है। कौन सी पहली महिला? जिन्होंने रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता हासिल की है। जम्मू कश्मीर की 27 साल की कैप्टन हंसा शर्मा ने इतिहास रच दिया। वो रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली अधिकारी बन गई है। इन्होंने राजस्थान में हुई सेना दिवस परेड पर 2026 में 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया है। किसका? 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया है। इन्होंने कैप्टन हंसा शर्मा, इन्होंने कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ाया है? रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाया है। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आसाम सरकार द्वारा, किसके द्वारा? आसाम सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री एतिकोली पात योजना। कौन सी? एतिकोली पात योजना के तहत कितनी वित्तीय राशि दी जाएगी? कितनी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5,000 रुपए। किस योजना के तहत? एतिकोली पात योजना। ये कहाँ लॉन्च हुई है? असम सरकार ने लॉन्च की। किसके लिए? चाय बागान श्रमिकों के लिए की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने तिनसुकिया जिले में इस योजना की शुरुआत की। कहाँ की? तिनसुकिया जिले में योजना की शुरुआत की। ठीक है। इसके तहत चाय बागान में काम करने वाले स्थायी और अस्थायी श्रमिकों के लिए 5,000 रुपए वन टाइम मदद दी जाएगी। इसमें करीब 6 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। किसको? 6 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। ठीक है। कहाँ पे लॉन्च की? आसाम में। कितना फायदा दिया जाएगा? 5,000 रुपए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स के मामले में भारत का कौन सा राज्य है सबसे आगे है? तो कौन सा है? कर्नाटक। किस में सबसे आगे है? जेनरेटिव एआई स्टार्टअप के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। भारत में कुल जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स में कर्नाटक की हिस्सेदारी 39% है। कितनी है? 39%, जो इस देश का नंबर 1 राज्य बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स की संख्या 2024 की तुलना में अब 3 गुना हो गई है। कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। तो कर्नाटक क्या है? सबसे आगे। किसमें? जेनरेटिव एआई स्टार्टअप में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य में शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में रस्टी स्पॉटेड कैट, क्या? रस्टी स्पॉटेड कैट को पहली बार जीवित देखा गया है। तो किस में देखा गया है? ये देखा गया राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। क्या? रस्टी स्पॉटेड कैट को राजस्थान के 12 जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में, किसमें? शेरगढ़ अभयारण्य में कैमरा ट्रैप के जरिए, किसके जरिए? कैमरा ट्रैप के जरिए दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, ठीक है, स्पॉटेड कैट की मौजूदगी दर्ज की गई है। वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से इसे एक बड़ी उपलब्धि माना गया है। ये तो कहाँ देखा गया है ये कैट? ये देखा गया है राजस्थान में।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई दूसरी पीढ़ी की एआई चिप का नाम क्या है? क्या दूसरी पीढ़ी की एआई चिप का नाम क्या है? इसका नाम है माया 200। क्या? माया 200। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च की है। यह एनवीडिया के दबदबे को चुनौती देने के लिए डेटा सेंटर्स की लागत को कम करने के लिए बनाई गई। किस लिए बनाई गई? डेटा सेंटर्स की लागत को कम करने के लिए बनाई है। दूसरी पीढ़ी की एआई चिप है, इसका नाम क्या है? माया 200। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेक्स्ट करंट अफेयर, नागालैंड के फेक जिले में खोजी गई नई वनस्पति प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है होया नागेनसिस। क्या? होया नागेनसिस। नागालैंड विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने राज्य के ऊंचे वनों में होया नागेनसिस नाम से एक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है। यह खोज कम्युनिटी फॉरेस्ट के महत्व को दर्शाती है। तो क्या है ये नई प्रजाति का नाम? होया नागेसिस। कहाँ खोजी गई है? नागालैंड के फेक जिले में खोजी गई है। परमाणु भौतिकी में ड्यूरेटोन किन दो कणों से मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में क्या है, जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन थी, इसके एलाइस प्रयोग में इसके अस्तित्व का नया प्रमाण मिला है। ठीक है, किस में मिला है? एलएचसी मशीन के एलाइस प्रयोग में इसका प्रमाण मिला है ड्यूरेट्रॉन का, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तमिलनाडु की छात्रा रोशनी ने किस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है मार्शल आर्ट्स, जो कि है सिलंबम। ठीक है, 9वीं की छात्रा रोशनी ने गोवा में आयोजित, कहाँ? गोवा में आयोजित 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने विशेष रूप से सिलंबम जैसी पारंपरिक युद्ध कला में अपनी प्रतिभा दिखाई है। किसमें? सिलंबम में। इन्होंने जीता है, रोशनी ने जीता है, 9वीं की छात्रा ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के किस जिले में समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण संपत्ति कर, क्या? प्रॉपर्टी टैक्स को पूरी तरह डिजिटल वसूली करके देश का पहला जिला बना दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? धमतरी, जो कि है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले को देश का पहला ऐसा जिला बना दिया गया जहां समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इसकी डिजिटल वसूली की गई है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गूगल डीप माइंड द्वारा अनावरण किए गए अल्फा जीनोम नामक एआई टूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डीएनए म्यूटेशन और उसके जैविक प्रभाव का विश्लेषण करना। ठीक है, क्या? डीएनए म्यूटेशन और उसके जैविक प्रभाव का विश्लेषण करना। गूगल डीप माइंड ने 28 जनवरी 2026 को अल्फा जीनोम टूल लॉन्च किया है। यह वैज्ञानिक मानव जीनोम की व्याख्या करने और डीएनए में होने वाले बदलाव, म्यूटेशन, बीमारियों और कैंसर के खतरे को समझने में मदद करेगा। ठीक है, इसकी रिपोर्ट प्रसिद्ध पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई है। कहाँ प्रकाशित हुई है? नेचर में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नियमों के अनुसार 1 फरवरी 2026 से संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। किसके लिए किया है? प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। कब से? 1 फरवरी 2026 से। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति लेन देन में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े रोकने के लिए, किस लिए किया गया है? धोखाधड़ी, संपत्ति लेन देन में जो धोखाधड़ी होती है और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1 फरवरी 2026 के आधार पर आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। अब रजिस्ट्री के समय खरीदार, विक्रेता और गवाहों का बायोमेट्रिक मिलना जरूरी है। तो कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय नेत्रहीन महिला T20 क्रिकेट में नवंबर 2025 में, जो कि कोलंबो में खेला गया, फाइनल में किस देश को हराकर विश्व कप जीता है? किसने?
नेत्रहीन महिला T20 क्रिकेट टीम ने नवंबर 2025 में जो कोलंबो में खेल खेला गया था उसके फाइनल में किस देश को हराकर विश्व कप जीता है? तो ये हराया नेपाल को। भारतीय नेत्रहीन महिला T20 क्रिकेट टीम ने 23 नवंबर 2025 को कोलंबो में खेले गए ऐतिहासिक फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर विश्व कप अपने नाम किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में टीम का सम्मान किया और उनकी सराहना की। ठीक। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में कुल जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स का लगभग कितना प्रतिशत कर्नाटक को मिला है? ये मिला है 39%। और ये करंट अफेयर पहले भी पढ़ा है आज। ठीक है, तो किसने किया है? कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब हम मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।